दोस्तों पूरे पाकिस्तान में इस वक्त दहशत का माहौल है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त भारी कंफ्यूजन में है। एक तरफ ये बकरी चोर ये दिखा रहे हैं कि हम इंडिया से वॉर जीत गए, लेकिन दूसरी तरफ ये लोग इस बात से भी डरे हुए हैं कि भारत फिर से रात के अंधेरे में इनकी पतलून ना उतार दे। और भारत ने भी कसम खा रखी कि कुछ ना कुछ ऐसा करते रहो कि ये लोग चैन से सो न पाए। अभी पाकिस्तान फौज की गालों पर भारत से खाए गए चाटों के निशान भी नहीं गए थे कि हमने फिर से ये ऐलान कर दिया कि पाकिस्तानी बॉर्डर से लगने वाले स्टेट्स में फिर से मॉक ड्रिल होगी। फिर से मॉक ड्रिल की बात सुनकर ही आधे पाकिस्तान का बीच में सुसु निकल गया है। सुबह शाम भारत को गाली देने वाले लाल टोपी की शक्ल काले कौवे जैसी हो गई। और तो और वो वैसे ही रोने लगा है जैसे किसी पहलवान ने किसी 1.5 पसली की छाती पर अपना घुटना रख दिया हो। लेकिन पाकिस्तानी कौम इस किस्म की वॉरफेयर की आदी नहीं है, तो लोगों में बहुत ज्यादा अफवाहें फैलाई जा रही हैं, खौफ फैलाया जा रहा है। पहले खबर आई थी कि भारत 29 मई को मॉक ड्रिल करेगा। ये सुनते ही पाकिस्तानियों ने हफ्ते 10 दिन का राशन खरीद कर रख लिया था। बाबर अपनी बकरी के साथ बंकर में भी छिप गया था। बकरी की सहेलियों ने बाबर के खिलाफ थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी थी, मगर इससे पहले कि पुलिस कोई एक्शन लेती, पता लगा कि भारत ये मॉक ड्रिल अब 31 मई को करेगा। ये सुनते ही पाकिस्तानी आवाम फिर से सहम गई और बाबर फिर से मासूम बकरी को फुसलाकर बंकर में ले गया। पाकिस्तानी इसी कैलकुलेशन में लगे हुए हैं कि पिछली बार जब भारत ने मॉक ड्रिल की थी तो पाकिस्तान में 9 जगह पर हमला कर दिया था। अल्लाह जाने अब क्या होगा आगे। रही सही बात मोदी जी ने पूरी कर दी। जब से मोदी जी ने पाकिस्तानी आवाम को समझाया है कि या तो चुपचाप रोटी खा लो या वरना गोली तो है ही, तब से पाकिस्तानी न्यूज चैनलों पर छाती कूट मचा हुआ है। रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। अच्छा, एयर वाइस मार्शल अतीक सिद्दीकी साहब, जनरल सईद साहब का ख्याल है कि इसको सीरियस लेना चाहिए। मतलब दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक मुल्क ने यह दावा किया है कि वो जंग जीत गया है। उसकी जाहिल आवाम भी ये मान रही है कि हम जंग जीत गए हैं। बावजूद इसके वो ये सोच सोच कर डरे हुए हैं कि उन्हें फिर से ना पेल दिया जाए। पहले तो ये मान भी नहीं रहे थे कि भारत ने हमें 9 और 10 मई की रात कूटा है, मगर अब तो शहबाज शरीफ की काली जबान से भी काली सच्चाई निकलने लगी है। उन्होंने भी बोल दिया है, पाकिस्तान में पढ़े लिखे जो 3-4 लोग हैं उनसे पूछने लगे हैं शहबाज शरीफ से कि अगर हम जंग जीत गए हैं तो फिर हिंदुस्तान ने अब तक इंडस ट्रीटी फिर से बहाल क्यों नहीं की है। हम अगर जंग जीत गए हैं तो भारत की तरह हमारे पास दिखाने के लिए कोई सैटेलाइट इमेजेस क्यों नहीं है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पाकिस्तानी सैटेलाइट का फ्रंट कैमरा खराब हो गया था इसलिए वो रात के अंधेरे में कोई पिक्चर नहीं क्लिक कर पाई। फोटो है तो दिखाओ। ये वो तमाम सवाल हैं जो पाकिस्तान के वो 4 आदमी पूछ रहे हैं जो 6ठी क्लास से आगे पढ़े हैं। मगर इससे पहले कि हम पाकिस्तान में फैले इस खौफ पर बात करें, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, देखिए हमारा लेटेस्ट पॉडकास्ट सदगुरु के आश्रम से स्वामी सुखदा आए थे। पॉडकास्ट में IIM कैलकाटा से पढ़ने वाले ने सन्यास क्यों ले लिया और सदगुरु के आश्रम से जुड़ी कंट्रोवर्सीज क्या क्या हैं, उन सब के बारे में बहुत कुछ बात हुई है इस पॉडकास्ट में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पॉडकास्ट जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा। थैंक यू। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 10 मई को भारत ने पाकिस्तान के नाक रगड़ने के बाद उसकी ठुकाई रोक तो दी है, मगर अब भी भारतीय फौज ने अपनी चप्पल नीचे नहीं रखी है। मोदी जी और हमारी फौज पाकिस्तान को बार बार ये याद दिलाना नहीं भूलते हैं कि चप्पल अभी भी हमारे हाथ में है मित्रों। अब दिक्कत ये है ना कि मरियम शरीफ के आशिक मादरणीय मुनीर को एक तरफ ये शेखी भी बगारनी है कि हमने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए, इंडिया को हरा दिया। दूसरी तरफ 10 मई को भारत के हाथों गर्म सरिये से हुई पिटाई के निशान अब भी उनकी नंगी पीठ पर छपे हुए हैं। मोदी सरकार ने भी अपने हर मंत्री की ड्यूटी लगा रखी है कि हर 3 घंटे में बयान देकर पाकिस्तान को याद दिलाते रहो कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। फिर कोई मनचला ट्विटर पर शहबाज शरीफ को टैग करके याद दिला देता है कि भैया पाकिस्तान में तो टोटल 21 आतंकवादी केंद्र हैं, भारत ने तो अभी सिर्फ 9 पर ही हमला किया है, इसलिए चचा अभी सो मत जाना। अब और सुनो, इधर शहबाज शरीफ स्टेटमेंट देते हैं कि हम भी 9-10 मई की रात हिंदुस्तान पर हमला करने वाले थे, लेकिन उससे पहले भारत ने ही हम पर 15 ब्रह्मोस मिसाइल दाग दी। शहबाज ब्रह्मोस का नाम लेते हैं तो कोई मनचला ये भी याद दिला देता है उनको कि चचा ऐसी 14,000 ब्रह्मोस मिसाइलें और हैं भारत के पास। 14,000 ब्रह्मोस मिसाइल का सुनकर शहबाज कमरा बंद करके मुंह पे तकिया लेकर रोने लगते हैं, मन ही मन घुटने लगते हैं, मगर प्यार में धोखा खाए उस आशिक की तरह किसी को नहीं बताते कि वो रो क्यों रहे। इंडिया अगेन launched missile attacks BrahMos and hit Pakistan's various provinces. देखा आपने, ये चचा बता रहे हैं कि भारत ने 9-10 मई की रात हमारे एयरबेस पर हमला कर दिया। तो लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि चचा अगर भारत ने हमला कर दिया और इस वजह से तुम हमला नहीं कर पाए तो ये बताओ कि तुम लोग जीते कैसे। और ये कौन सा मैच खेल रहे हो बे जिसमें बैटिंग ना आने पर भी कोई टीम खुद को विनर मान लेती है। हमने तो तुम्हारे बॉलर्स की भी कुटाई की, बैटर्स को भी खेलने नहीं दिया। इसके बावजूद तुम्हारी जाहिल फौज गधे के ऊपर बैठकर पूरे मुल्क में विक्ट्री लैप निकाल रही है। क्यों?
कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। लोगों को तो इस बात का भी शक हो रहा है कि ये शहबाज शरीफ कहीं भारत की ज्योति मल्होत्रा तो नहीं है, क्योंकि कभी ये किसी फेक धमाके की पिक्चर को पाकिस्तान का भारत पर हमला बताकर उसकी तस्वीर आशिक मुनीर को गिफ्ट कर देता है, कभी ये खुद दुनिया के सामने कबूल कर लेता है कि हमारे हमला करने से पहले ही भारत ने हमको पेल दिया। मतलब किसी देश का पीएम इतना चूसे बेवकूफ कैसे हो सकता है? मतलब यार, एक टीवी चैनल अगर ऐसी गलती करे तो समझ में आता है, आप मान सकते हो कि शायद जल्दी में कोई गलत फुटेज चला दिया, लेकिन एक देश का पीएम एक फेक पिक्चर को फ्रेम करवाकर अपने आर्मी चीफ को भेंट करता है और कोई क्रॉस चेक भी नहीं करता कि यह तस्वीर असली है या नकली। मतलब आपको इस बात के लिए तो पाकिस्तान के हुक्मरानों की तारीफ करनी ही पड़ेगी कि उन्होंने अपनी आवाम को इतना जाहिल रखा है कि ये लोग आज आम और अमरूद में भी फर्क नहीं बता पाते। इन्हें कोई भी चिकन बिरयानी की जगह कौवा बिरयानी खिला के चला जाता है, इनके मटर पनीर में कोई भी पनीर की जगह थर्माकोल डाल जाता है, और छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहनने वाली इस जाहिल कौम को ये पता भी नहीं लगता कि कोई इनका क्यूटिया बना रहा है। देखिए, छोटी गंगा बोल के हमको गंदे नाले में कुदा दिया और क्या हालत हो गई है हमारी। इन जाहिलों को कोई ये जाकर बताए कि भाई भारत में फील्ड मार्शल मानेकशॉ को फील्ड मार्शल तब बनाया गया जब उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, 93,000 पाकिस्तानी फौजियों को बंधक बना लिया था, भारत की फौज ने पाकिस्तान के कई शहरों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन मरियम के आशिक मादरणीय मुनीर ने किस बात पर खुद को फील्ड मार्शल बना लिया बॉस? क्या शहबाज शरीफ ने उन्हें इस बात का इनाम दिया कि जब भारतीय मिसाइलों से डरकर भागने की बारी आई तो मुझसे भागा नहीं जा रहा था, मुनीर तुम ही मुझे गोदी में लेकर बंकर में छिप गए थे? या उस रात शहबाज शरीफ का बीच में 10 बार पेशाब निकला और तुमने सिर्फ 3 बार ही अपनी पैंट गीली की, इसीलिए शहबाज शरीफ ने मुनीर को बोला होगा कि वाह तुम कितने बहादुर हो मुनीर, ये लो फील्ड मार्शल की उपाधि। मतलब क्या ही पैदल और फटीचर देश है यार। सच तो ये कि मुनीर के खुद को फील्ड मार्शल बनाने के बाद दुनिया भर के आर्मी चीफ अपनी अपनी गवर्नमेंट से भीख मांग रहे हैं कि चाहो तो कोई भी वॉर जीतने पर हमारा कोर्ट मार्शल कर देना, मगर बाबर की बकरी का वास्ता हमें फील्ड मार्शल मत बना देना इसकी तरह। मतलब पाकिस्तानियों ये बताओ यार, लड़ाई तो तुमने आज तक एक भी नहीं जीती, भारत से जितनी भी जंगें लड़े हो हर बार मुंह की खाई है, फिर भी तुम्हारा हर फौजी अफसर कंधे पे 20-20 बिल्ले लटकाकर क्यों घूम रहा है? कहां से आए ये बिल्ले? बिना वॉर जीते ये बिल्ले लाहौर की पटरी बाजार से खरीद कर लाए हो क्या? हमें तो ये पता है कि पाकिस्तान में फौज प्रॉपर्टी का काम भी करती है, पाकिस्तान के अफसर हाउसिंग कॉलोनियां भी बनाकर बेचते हैं, तो ये बिल्ले क्या बेस्ट प्रॉपर्टी डीलर्स को देते हो क्या? मतलब जो जितने फ्लैट बेच देगा उतने बिल्ले, और आसिम मुनीर के बिल्ले देखकर तो लगता है कि उसने पूरा मुल्क ही बेच दिया। नहीं तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। वेल, पाकिस्तान की फौज और फौज के बूट पॉलिश करने वाले नेता ही नहीं, अब तक पाकिस्तान के आतंकियों के भी धागे उधड़ने लगे हैं। वो पब्लिक रैलियों में रो रो कर बोल रहे हैं कि हम अपने लोगों की लाशें गिन गिन कर थक चुके हैं, हमें मजबूर मत करो। अल्लाह की कसम हमें न छेड़ो, हम गम ज़दा है, हम जख्मी है, हम लाशें उठा उठा के थके हुए हैं। डर का माहौल देख रहे हो दोस्तों? एक तरफ ये टोंटी चोर भारत के खिलाफ जीत का जश्न भी मना रहे हैं, दूसरी तरफ ये सोचकर भी डरे हुए हैं कि फिर से भारत इनके पिछवाड़े लाल न कर दे, और पानी रोकने पर भारत में खून की नदियां बहा देने वाला हाफिज सईद तो पता नहीं किस भैंस के तबेले में छिपा हुआ है कि उसकी भटूरे जैसी शक्ल 1 महीने से दिखाई नहीं दी। ये औकात है इन लोगों की। जब तक भारत चुप था, कुछ नहीं करता था, तब तक ये न्यूक्लियर बम की धमकियां देते थे, भारत में खून की नदियां बहाने की बातें करते थे, और भारत ने जब सिर्फ 25 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने इनके खराब कर दिए, खत्म कर दिए, 1.5 घंटे में 11 एयरफोर्स के बेस बर्बाद कर दिए, तो ये जिहादी चूहे बनकर अपनी बिलों में जाकर छिप गए। तभी तो इस सो कॉल्ड सीज फायर के इतने दिनों बाद भी न तो आसिम मुनीर की इंडिया के खिलाफ कोई स्टेटमेंट आई है और न ही शहबाज शरीफ कुछ बोल पा रहे हैं। पहले इन्हीं शहबाज शरीफ ने ईरान में बोला था कि हम भारत के साथ शांति चाहते हैं, उनके साथ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर भी बात कर सकते हैं। अब यही शहबाज झक मार कर मान रहा है कि हाँ भैया 10 मई को भारत ने हमें पेल दिया था, इसलिए हम उसका कुछ नहीं कर पाए। लेकिन मेरी मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि भैया इन पापियों के किसी भी झांसे में आना नहीं है। ये ऐसी नालायक और मक्कार कौम है कि जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये ऊपर से शांति की बहुत बात करेंगे, पीछे से इनके आतंकी भारत पर अगले हमले की तैयारी भी करेंगे। आज ये डरे हुए हैं तो इनकी बोली बदली हुई है, लेकिन मोदी जी ये बिना गोली के मानेंगे नहीं, इसलिए इनके नट बोल्ट टाइट करके ही रखो। हमें पता है कि पाकिस्तान जल्द ही चीन से 5वीं जनरेशन के लड़ाकू विमान खरीदने वाला है। हमारे पास 5वीं जनरेशन का विमान आने में टाइम है। जो हम अपना लड़ाकू विमान बनाने की बात कर रहे हैं उसमें अभी 9 साल लग जाएंगे। ऐसे में जरूरी है कि पाकिस्तान का इसी बीच फिर से इलाज कर दिया जाए। ये इलाज कैसे करना है हमारी फौज और खुफिया एजेंसियां डिसाइड करेंगी, लेकिन इतना तो तय है दोस्तों कि अगर पाकिस्तान इस बीच मजबूत हुआ तो वो भारत को चोट पहुंचाने से बाज नहीं आएगा। इसीलिए अज्ञात आदमी को फिर से काम पे लगाना पड़ेगा, उसको एक्टिव करना पड़ेगा, उसका बर्नर तेज करना पड़ेगा, बलूचिस्तान में BLA को सपोर्ट करना पड़ेगा, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान को मजबूत करना पड़ेगा। पाकिस्तान का बांस करके
रखना पड़ेगा। रूस के विदेश मंत्री जून के आखिर में भारत आने वाले हैं। उनसे रूस के 5वीं जनरेशन के विमान सुखोई Su-57 खरीदने की बात हो सकती है। रूस से और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लिया जा सकता है। DRDO और HAL को कहा जा सकता है कि वो देश में ही उन्नत किस्म के हथियार बनाएं। हमें पता है ये सब हो भी रहा होगा, लेकिन जब दुश्मन पाकिस्तान जैसा मक्कार हो, जो हमसे भले ही कितना कमजोर क्यों ना हो, लेकिन उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। खासतौर पर तब जब उसे चीन की बैकिंग हो, जब अमेरिका उसे हर बार बचा लेता हो, जब टर्की जैसे उसके यार उसे हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत है जिसके पास सिवाय अपनी खुद की ताकत के कुछ भी नहीं है। ना हम अमेरिका के लिए सस्ते गुंडे हैं जो वो हमें सपोर्ट करेगा, ना हम पाकिस्तान की तरह चीन के चंपू बन सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में उलझा है, इजराइल अपनी प्रॉब्लम्स में फंसा है। ऐसे में भारत को सिर्फ और सिर्फ खुद पर भरोसा करना होगा। हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी होगी, इंटरनल सिक्योरिटी पर भी ध्यान देना होगा, घर में बैठे गद्दारों को भी आइडेंटिफाई करना होगा। और रही बात सोशल मीडिया के गद्दारों की, तो उनसे हम निपट लेंगे। उनकी रेल बनाने के लिए हम ही काफ़ी हैं। भाई लोग, आप कमेंट करके बताओ, क्या पाकिस्तान से अभी बातचीत करनी चाहिए, अभी उनकी और पिलाई होनी चाहिए? जो भी हो, आपकी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो में जो लाइन आपको पसंद आई हो, फनी लगी हो, उसे कट करके इंस्टा पे हमको टैग करके ज़रूर शेयर करना। और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर फॉलो करना। उस चैनल में आपको ऐसे वीडियोज़ डायरेक्टली मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब करके जाना। जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट का लिंक दिया है, उसे भी ज़रूर देखना। और एक बार नमस्कार, जय हिंद।